उनकी जो अतुलनीय शक्ति है, कृपा शक्ति, वो मेरे अंदर आ गई और उस शक्ति से मैं शक्तिमान हो गया। अब जगत का कोई पाप ताप मेरे समीप आकर मुझे परास्त नहीं कर सकता, मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो साथ ही दूसरी एक अनुभूति होती है शक्ति के साथ। शक्ति शौर्य है, पर शौर्य ये मधुर नहीं होता। शौर्य के साथ स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो उनका अतुल प्रेम रस सागर मेरे अंदर लहरा था। बड़ी स्थिति विचित्र हो गई। उस प्रेमी का जीवन भगवान के प्रेम रस का सागर बन गया। उसके जीवन में भगवान का अतुलनीय, जिसकी कहीं तुलना नहीं होती, इस प्रकार का प्रेम रस सागर लहराता रहता निरंतर। तो जहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम नित्य है, वहीं आत्यंतिक आनंद है। आत्मा का प्रेम जहाँ ठीक जागा, आत्मा रति हुई, दूसरी सारी विस्मृति हो गई, तो क्या होगा? वो जो आत्यंतिक आनंद है, आत्मानंद, वो जाग उठता है। तो यहाँ वो भक्त कहता है कि मेरा जीवन उनके आत्यंतिक आनंद से भर गया। उनके से भला, भोगों के से नहीं, जीवन में भर गया उन्हीं का मेरे आत्यंतिक आनंद। वो आनंद नहीं जिसका प्रतिद्वंद्वी कोई दुख भी है। ये सुख दुख हानि लाभ, हर्ष विषाद, ये हर्ष नहीं, ये सुख नहीं, वो सुनिर्मल आत्यंतिक आनंद, जिस आनंद में किसी दूसरे का सम्मिश्रण नहीं। इस प्रकार का आत्यंतिक आनंद मेरे जीवन में भर गया। तो क्या हुआ था इससे? कि मिटे दुख, तो सब दुख के कारण है, और मिटे सभी अति दारुण द्वंद, सारे दुख मिट गए। और दुख ही नहीं मिटे, दुख के जो कारण हैं, जिनसे दुख पैदा होते हैं, वे वासना कामना आदि जो कुकर्मों में हेतु बनते हैं, वे कारण सब मिट गए। और जितनी भी द्वंद्वात्मक सुख दुख की अनुभूति कराने वाली अनुभूति है, अब सुख मिला, अब दुख मिला, अब सर्दी मिली, अब गर्मी मिली, अब हानि मिली, अब लाभ मिला, अब जीवन प्राप्त हुआ, मृत्यु हुई, ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व दूर हो गया। भगवान ने द्वंद्व को सहन करने के लिए कहा, यहाँ द्वंद्व रहा नहीं। तो जाग उठा मुझ में उनका पूरा आत्यंतिक अनुराग, मिटा लोक परलोक सभी का ममता मोह कामना राज। ममता मोह कामना और आसक्ति, ये चार हमें जगत में बांधे रखती हैं। लोक परलोक की ममता, लोक परलोक की बोले वहां हमको स्वर्ग का राज्य मिले। लोक परलोक की कामना, मोह ममता और राज, ये सब के सब मिट गए जब भगवान का विशुद्ध आत्यंतिक अनुराग हृदय में जाग उठा। तो जहाँ ये अनुराग जागा, जहाँ यह विद्या का नाश हुआ, वहीं भय मिट गया। ये भय क्या है? हमको भय की परिभाषा क्या है? जो है नष्ट न हो जाए, और कोई भय नहीं। भूत का भय, चोर का भय, शत्रु का भय, ये सारे भयों के मूल में क्या है? हमारे पास जो ममता की चीज नष्ट न हो जाए, हमारा सुख न चला जाए, धन न चला जाए, मान न चला जाए, शरीर न चला जाए, जीवन न चला जाए, धोती न चली जाए, जूती न चली जाए। सभा में भी आकर के बैठेंगे तो अगर मन में जूते की आसक्ति तो भय रहेगा, तो जूता तो उठा नहीं ले जाए। वो वस्तु के विनाश का भय होता है, और विनाश के पश्चात शोक होता है। इस शोक भय में सब डूबे। भय स्थान सहस्रानि शोक स्थान शतानि, हजारों हजारों भय के शोक के स्थान है। तो जब भगवान का अनुराग जाग उठता है, और जब ममता मोह कामना राग का नाश होता है, तो क्या होता है? भगवान की अभयता छाई, प्रभु की सहज अभयता, मिथ्या भ्रम का भागाभूत, ये मेरा नष्ट हो जाएगा, ये मेरा नष्ट हो गया, ये भ्रमजनित जो भय है ये नष्ट हो गया। तो सहज अभय की स्थिति आ गई, और तो क्या हो गया? मैं निर्भय हो गया, निर्विषाद हो गया। विषाद नाश के बाद होता है। निर्भय निर्विषाद हो मैं, निश्चंक हो गया निश्चित पूत कहते हैं पवित्र को। तो मेरा भय जाता रहा, मेरा विषाद जाता रहा, मेरी शंकाएं जाती रही। तो शंका भय विषाद
इन तीनों के कारण से हमारा जीवन रहता पवित्र। ये तीन जीवन के कलंक होते हैं, भय, विषाद और शंका। ये तीनों जब जीवन में से निकल जाते हैं तो जीवन की गंदगी निकल जाती, तो जीवन पवित्र हो गया। तो जहाँ पवित्र हुआ वहाँ अभय अपने अंदर आया, तो जगत को अभय देने वाला वो बन गया। उसके अंदर भगवान की कितनी तो क्षमा जागृत हो गई, शांति उदय हो गई मेरे अंदर, उनकी परम क्षमा सुपुनीत, परम पवित्र भगवान की क्षमा मेरे अंदर उदित हो गई। क्रोध की जड़ कट गई। क्रोध नहीं आता पर जड़ नहीं करते। जब तक क्षमा की पूर्ण स्थापना नहीं तब तक क्रोध का मूल नाश नहीं होता। तो सुपुनीत क्षमा प्राप्त हुई तो क्रोध निर्मूल हो गया। इसलिए अब मुझसे कोई भयभीत नहीं होता, अभय होते। हुआ क्रोध निर्मूल, नहीं होता मुझसे कोई भी। हम डराते हैं लोगों को, हमारे भय से लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज डराने वाली है, उसके बगैर ऐसी चीज मिल जाए जो डर भगाने वाली हो, अभय करा देने वाली हो। जैसे बड़ी सुंदर चीज है, डर रहा बच्चा और माँ दिखी आई। अब माँ के गोद को दौड़ा, गुस्सा माँ को उसका डर मिट गया। अब क्या मैं भूत रहा हो, प्रेत रहा हो, बाघ रहा हो, सिंह रहा हो, माँ जी को उठा लिया माँ ने गोद में, बच्चा छुट्टी हुई, अभय हो गया। तो जिसका दर्शन, जिसका मिलन अभय कर देने वाला वही संत है महाराज। जो डरा दे, जो भय पैदा कर दे, अभय दे दे, आओ आओ अभय हो जाओ, कोई डर नहीं। भगवान ने कहा अभय हो जाओ, डरो मत, मत शोक करो, सब चिंताओं से मुक्त मैं कर दूंगा। इस प्रकार की चीज भक्त के अंदर भी उदित होती है, उससे कोई डरता नहीं। तो फिर स्वाभाविक होता क्या उसके जीवन से? जिसका ऐसा जीवन हो उससे होता क्या है कि सबका हित और सबका सुख उसका सुख हित बन जाता है। सबका हित, सबका ही सुख, मेरा अपना हित, सुख सब स्वाभाविक। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना, जैसे अग्नि का स्वभाव किसी वस्तु को दाह करना, जैसे हिमालय का स्वभाव ठंडक देना, चंद्रमा का स्वभाव अमृत बरसाना, इसी प्रकार से तो संत का स्वभाव हो जाता है पर सुख और परहित। इसीलिए उसका जीवन रहता है। तो उसको साफ साफ दिखाई देने लगा कि सारी विषय वासना जो अनित्य थी वो सब मिट गई, इनका पूरी तरह से विनाश हो गया, तो परमानंद पूर्ण हो गया और उसमें प्रभु अंकम। अब ये विकास बाकी रह जाता था। सब कुछ प्राप्त होने पर भी प्रभु अनुकंपा और प्रभु प्रीति, ये दो ऐसी अनंत अथाह असीम चीज है कि अमुक गणना में समाप्त हो जाए, अमुक संख्या में पूरी हो जाए, अमुक सीमा में पूरी हो जाए, अमुक काल में पूरी हो जाए, ऐसी ये वस्तु है ही नहीं। प्रभु कृपा और प्रभु प्रीति। तो परमानंद पूर्ण जीवन प्राप्त होने पर क्या हुआ कि प्रभु अनुकंपा का जीवन में नित्य नया विकास होने लगा। ये इस पद का केवल शब्दार्थ सा है। मतलब कहने का ये है कि बनाने की चीज एक ही है, हम जो जगत के बने हुए हैं ये भगवान के बन जाए, इतना ही। हम पर जो जगत छाया हुआ है, हम पर जो जगत का प्रभाव जमा हुआ है, ये प्रभाव उठ जाए, जगत का आच्छादन हट जाए और केवल हमारे जीवन के बाहर भीतर सर्वत्र सर्वदा भगवान छा जाए। भगवान के साथ हमारा जीवन ओतप्रोत रहे। फिर जब चाहे, जब देखना चाहे देख लें, मिलना चाहे मिल रहे हैं तो सही ही। अनुभूति रहते सदा पास वे मोहन, कभी न होते न्यारे, जब चाहो तब मिलो हृदय भर, मिलनो उत्सुक वे प्यारे। हर हालत में, हर मुकाम में, आठों पहर निरंतर, जब चाहो तब मिलो, मिटे सब मन के मिथ्या अंतर। वो फिर स्वयं भगवान रहते हैं मिलनोत्सुक, स्वयं भगवान मिलना चाहते हैं। वो हमारा भगवान नित्य तृप्त हैं। नित्य तृप्त में प्रेम रस की एक ऐसी अतृप्ति बनी रहती है क्योंकि वही तो रस बनकर वहाँ प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं ना।
तो भगवान प्रेम रस पिपासु रहते हैं। प्रेम रस पिपास, भगवान की प्रेम तृष्णा बुझती नहीं, इसीलिए तो प्रेमियों के आनंद है। कहीं उनकी प्रेम की प्यास बुझ जाए, उनको ऐसा रस पिला दिया जाए कि जिससे उनकी प्यास बुझ गई, प्यास का अंत हो गया, तो पिलाने वालों को भी फिर अंत हो जाता है। प्यास ही नहीं तो पिलाने वाले की फिर क्या आवश्यकता है। तो अगर प्रेमास्पद नहीं रहेंगे भगवान, तो प्रेमी कोई रह नहीं सकता। तो प्रेमी का जो प्रेम है, ये क्या वस्तु है? ये भगवान का अपना स्वरूप भूत आनंद रस है। प्रेमी का प्रेम, ये भगवान ही प्रेम बन करके प्रेमी के अंदर प्रकट होते हैं और अपने रस का आप ही आस्वादन करते हैं। प्रेम रस इसीलिए किसी भोग वस्तु में नहीं मिलता। जहाँ भोग वस्तु से हम प्रेम की धारणा करते हैं, हमारी धारणा भ्रांत है। बोले अमुक आदमी से हमारा प्रेम हो गया, अमुक मकान से हमारा प्रेम हो गया, अमुक संगीत से हमारा प्रेम हो गया, अमुक मोटर से हमारा प्रेम हो गया। जड़ चेतन जहाँ भी हमारी आसक्ति होती है, हम मोह से प्रेम नाम देकर प्रेम को कलंकित करने लगते हैं। तो प्रेम वास्तव में किसी वस्तु में, परिस्थिति में, प्राणी में नहीं होता। आधार से कोई है, आधार में आपत्ति नहीं है। प्रेम होता है प्रेम से, और वो प्रेम होते हैं भगवान। कहीं भी भगवान के सिवा कोई दूसरा आधार प्रेम का हो जाए, प्रेम के सिवा प्रेम क्यों करते हो भाई? प्रेम के लिए। प्रेम के लिए जहाँ होता है, वहाँ प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है। और जहाँ प्रेम किसी दूसरे आधार पर सिद्ध हो गया और किसी दूसरे को वो चाहने लगा, तो वो प्रेम कलंकित हो गया, वो प्रेम का प्रेम नाम रह गया। जैसे किसी अंधे का नाम नेत्र वाला हो, किसी कंगाल का नाम कोटिपति हो, इसी प्रकार से वो नाम रहता है प्रेम में। प्रेम का वास्तविक स्वरूप विलुप्त हो जाता है वहाँ पर जहाँ प्रेम का आधार प्रेम नहीं और जहाँ प्रेम की चाह प्रेम नहीं। तो प्रेम की चाह प्रेम नहीं होती ना, वहाँ क्या होता है? बड़ा घूरता आदमी, हमारा तो बड़ा प्रेम हम आदमी से, इसको छोड़ के हम कहीं जाते नहीं, और उसके लिए सर्व सत्याग करने को तैयार रहते हैं।